जनकपुर गांव के राजा के यहाँ दो लड़कियों का जन्म होता है। राजकुमारी के जन्म के पश्चात महारानी की दासी ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। राजकुमारी के जन्म के पश्चात महारानी का स्वर्गवास हो जाता है। दुष्ट दासी इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी के स्थान पर अपनी लड़की को और अपनी लड़की के स्थान पर राजकुमारी को रख देती है ताकि भविष्य में इसका लाभ उठाया जा सके। देखते ही देखते रोमा जो दासी की बच्ची थी 10 साल की हो गई। एक दिन जब सुबह सुबह सब अपने कामों में व्यस्त थे, सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इससे रोमा को एक प्रेरणा मिली और वह भी लोगों की भलाई करने के लिए अपने दोस्तों के साथ चल पड़ी। वह जब जा रही थी तो उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी है जो आते आते गिर पड़ी। तब वह उनके पास गई और उस दादी की टोकरी उठाने में मदद की। दूसरी तरफ रीता जो दासी की बेटी थी, वह राजकुमारियों की जीवन शैली को अपनाकर बहुत ही घमंडी निर्दयी हो गई थी। वह बस दिन भर अपनी सहेलियों के साथ बातें करती, तरह तरह के पकवान खाती और तरह तरह के कपड़े पहनती, बस यही उसका शौक था। और इसके अलावा वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देती, न प्रजा पर और न ही अपने पिताजी का ध्यान रखती। अपने आप को कैसे सज धज कर रख सकती है और लोगों के सामने कैसे सुंदर दिखे, बस इसी का उसी दिन भर ख्याल रहता। इसी बात की चिंता में महाराज बहुत चिंतित रहने लगे। उधर रोमा जब बड़ी हुई तो दासी उससे घर का सारा काम करवाती। एक दिन उसने जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। तब रोमा सुबह सुबह घर से निकल पड़ी और कड़ी मेहनत करके वह लकड़ियों को बिनने लगी। बीन कर वह लकड़ियां घर पर लाती, दिन भर काम करती। एक दिन दासी ने सोचा क्यों न अपनी बेटी से मिला जाए और वह उससे मिलकर रीता को अपनी सारी सच्चाई बताई। पर रीता सोची कि अगर मैं अपनी माँ को पहचानूंगी और उनके साथ रहूंगी तो मेरा ये राजकुमारी वाला जीवन मुझसे छिन जाएगा। इस कारण उसने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें धुतकार कर वहाँ से निकाल दिया। दासी दुखी होकर वापस लौट आई। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और उसने सारी सच्चाई राजकुमारी को बताने का फैसला लिया। दासी ने सारी सच्चाई रोमा को बताई। इस बात का उसने बहुत दुख व्यक्त किया और रोमा से माफ़ी मांगी। रोमा को महल के पास वह लेकर गई। जब वह रोमा को सच्चाई बता रही थी तब उसी समय महाराज महल के बाहर नगर का ब्यौरा कर रहे थे और उन्होंने झाड़ियों में छुपकर उनकी बातें सुन ली। तब उन्होंने दासी की बेटी रीता को बुलाया और उससे अपनी माँ और अपने बारे में बताने को कहा। तब दासी की बेटी घबरा गई और उसने पूरी सच्चाई राजा के सामने बता दी। राजा यह जानकर बहुत दुखी हुए और उन्हें जेल में कैद करने का हुक्म दिया। दासी और दासी की बेटी को बंदी बना लिया जाता है। राजा अपनी राजकुमारी सी बच्ची को वापस बुलाते हैं और अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होते हैं। इस खुशी में उन्होंने महल में दावत का आयोजन किया। महाराज आज इतने आनंदित थे कि उन्होंने एक राज की बात सभा में सभी को बताना है ऐसा कहकर उन दोनों को सभा में आने का न्योता दिया। यह कहकर महाराज सभा में चले गए। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी की शादी की घोषणा की। सभी लोग खुश हुए। राजकुमारी ने पिता की आज्ञा मानकर विवाह के बाद राजमहल में ही रहने लगी।